प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक समझदार चिड़िया के बच्चों की है। टोनी चिड़िया के 3 बच्चे थे, सोनू, गुनगुन और सोनू। वो तीनों बहन भाई किसी न किसी बात पर आपस में हर वक्त लड़ते ही रहते थे। आज भी टोनी चिड़िया के लाए हुए खाने पर जब वो तीनों लड़ने लगे तो टोनी चिड़िया ने उनके अब्बू से उनकी शिकायत का सोचा। मोनू जी, ये तीनों आपस में हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इनको समझा समझा कर। अब आप ही कोई हल बताएं। टोनी चिड़िया की बात सुनकर मोनू चिड़ा सोच में पड़ गया और उसने एक फैसला किया। अगली सुबह होते ही जब सोनू चिड़े ने अपनी मामा से खाना मांगा तो मोनू चिड़े ने सोनू चिड़े से कहा, सोनू और गुनगुन, आज आप तीनों अपना खाना खुद लाओगे। मोनू चिड़े की बात सुनकर तीनों बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि बाहर चील कौवों के खतरनाक वार से वो अपने अम्मी अब्बू की वजह से बच जाया करते थे। अगर अकेले होते तो क्या करते। मोनू चिड़े की ये बात सुनकर टोनी चिड़िया थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन शोहर की बात में कोई हिकमत होगी ये सोचकर टोनी चिड़िया खामोश हो गई। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं बच्चों, चलो शाबाश, जाओ अपने लिए दाना तलाश करो। इतना कहकर मोनू चिड़े ने अपने तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे बच्चे सहम सहम कर उड़ते, चील कौवों का खौफ महसूस करते आगे बढ़ते। मोनू चिड़ा और टोनी चिड़िया भी उनके पीछे जाने लगे ताकि कोई मुसीबत पड़ने पर उनकी हिफाजत कर सके। बच्चे घर से कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें बाजरे के कुछ दाने दिखाई दिए। भाइयों, हम खाने तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमें कोई एहतियाती तदाबीर करनी होगी ताकि चील कौवों के खतरनाक हमलों से हम खुद को बचा सकें। सोनू चिड़े ने बड़े होने का फर्ज निभाते हुए अक्ल का मुजाहिरा किया, जिसे सुनते ही पास में छुपे उसके मम्मी पापा अपने बेटे की जहानत पर मुस्कुरा दिए। मगर भाई, वो कैसे? गुनगुन, जो सबसे छोटी थी, उसने अपने बड़े भाई मोनू चिड़े से पूछा। मेरी बहन, वो ऐसे कि हम तीनों बहन भाइयों में से पहले कोई एक दाना खाएगा, जबकि बाकी के 2 पहरा देंगे, और हमले की सूरत में वो सामने जो पेड़ नजर आ रहा है ना, हम उसमें छुप जाएंगे और पेड़ के पीछे की साइड से वहाँ से भाग जाएंगे। सोनू चिड़े ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक घने पेड़ की तरफ इशारा किया। वो पेड़ उसने अपने बाबा के साथ एक बार चील का हमला होने पर देखा था। भैया, ये बेहतरीन आइडिया है। गुनगुन खुश हुई, क्योंकि गुनगुन सबसे छोटी थी, लिहाजा सबसे पहले गुनगुन दाना चुगने गई और दोनों भाइयों ने आपस में पहरा दिया। फिर सोनू चिड़े की दाना चुगने की बारी आई तो सोनू चिड़ा और गुनगुन चिड़िया पहरा देने लगे। यूं सबसे आखिर में सोनू चिड़े ने दाना चुगा और तीनों बहन भाई घर की तरफ रवाना होने लगे। मगर तीनों बहन भाई अभी कुछ दूर ही उड़े होंगे कि तभी उन्हें रास्ते में एक पेड़ पर चील बैठी नजर आई। सोनू चिड़े ने जब चील को देखा तो उसने अपने दोनों बहन भाइयों को तेज उड़ने का इशारा किया। सोनू और गुनगुन तेज रफ्तार में उड़ने लगे। सोनू और गुनगुन ने अपनी उड़ने की रफ्तार को तेज किया। वो एक घने पेड़ पर जाकर छुप गए। चील भी पेड़ के पास आ बैठी और तीनों के बाहर निकलने का इंतजार करती रही। चील समझ रही थी कि सोनू और गुनगुन वापस पेड़ से निकलेंगे और चील उन पर हमला कर देगी, जबकि वो पेड़ की दूसरी साइड से चील को उल्लू बनाकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर तीनों बहन भाइयों ने अपना कारनामा अपने मम्मी पापा को बताया। तीनों बच्चों की बहादुरी को देखकर मोनू चिड़ा हंस दिया और उसने अपने तीनों बच्चों से कहा, बच्चों, हम दोनों भी वहीं थे और हमने तुम तीनों को जहानत से चील को उल्लू बनाते और अपना दाना खुद तलाश करते भी देखा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा जब तुम तीनों एक साथ अकल और जहानत से काम कर रहे थे तो तुमने खुद से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी बेवकूफ बना दिया और अपना मकसद भी हासिल कर लिया। अगर तुम तीनों रोज यूं ही ना लड़ते रहो और इत्तेफाक से रहो तो सोचो तुम तीनों क्या कुछ कर सकते हो। सोनू और गुनगुन अपने बाबा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने का वादा कर लिया।